हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सभी के घर में तो इस तरह का ढेर सारा पुराना कपड़ा हो जाता है और जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। थोड़ा सा भी फट जाता है तो हम डस्टबिन में इसे फेंक देते हैं। पर इस कपड़े को बिल्कुल भी बेकार मत समझिए। इस कपड़े से बिना सिलाई मशीन के ही कुछ ऑर्गेनाइजर बनाएंगे और वो भी बिल्कुल 1 से 2 मिनट में ही। सर्दियाँ जाने की तो टाइम हो गई है और इस समय हम क्या करते हैं, हमारे जो गर्म कपड़े हैं, इस तरह का जो रैक या ब्लैंकेट या छोटा बड़ा कौन सा भी कंबल हो, हम इसे अच्छी तरह से संभल कर फिर से 1 साल के लिए रख देते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पुराने कपड़े से ये सारे चीज़ों को बहुत ही सुंदर से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे ये सारे जो ब्लैंकेट है, कंबल है, आप इसको कैसे बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल जीरो बैलेंस में। मैंने देखा मैं ये ब्लैंकेट को कैसे फोल्ड किया। इस तरह से ब्लैंकेट को फोल्ड करेंगे तो ये ब्लैंकेट बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। कितना भी इसको आप ऊपर से नीचे फेंके, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो इस तरह से आप फोल्ड करके ब्लैंकेट को रखिए और ये ब्लैंकेट के ऊपर बिल्कुल भी धूल मिट्टी ना गिरे, इसलिए हम ये जो पुराना शर्ट है, इसी शर्ट से हम इस ब्लैंकेट को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो देखिए, इसको सिलाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शर्ट को आप खोल दीजिए और जैसे हम शर्ट पहनते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी बोताम को लगा दीजिए। तो इस तरह से आप एक फटी पुराने शर्ट से ही बिना सिलाई मशीन के आपके ब्लैंकेट को बहुत ही अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए, किसी जगह से ही आपके ब्लैंकेट के ऊपर धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आप इसे ऐसे ही बाहर रख सकते हैं या अलमारी में भी इस ऐसे रख सकते हैं। इस तरह से आपके पुराने शर्ट भी काम में आ जाएगी और आपका ब्लैंकेट भी बिल्कुल अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो चलिए दूसरे टिप्स में। होता था एक बड़ा ब्लैंकेट और ये है छोटा जो पतला वाला ब्लैंकेट होता है, वो ब्लैंकेट। तो इस ब्लैंकेट को देखिए, इस तरह से आप फोल्ड करके रखिए। बहुत ही आसान है ये फोल्ड करना। आप वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से देख लीजिए तो आप भी ये फोल्ड बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो चलिए मैं अच्छी तरह आपको और एक फोल्ड करके दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे हम ब्लैंकेट को फोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इस तरह लंबाई में फोल्ड कर लीजिए। तो लंबाई में 4 फोल्ड कर लीजिए। क्योंकि ये पतला ब्लैंकेट है तो इसलिए और एक फोल्ड कर लीजिए और इस तरह आप एक साइड से इसको छोटा फोल्ड करके आइए और दूसरे साइड देखिए, इस तरह से ये जो पॉकेट जैसा बन गया है, इसी में ही आप ये जो पूरा फोल्ड है इसके अंदर घुसा दीजिए। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से ये अंदर चला जाएगा। देखिए, ये ब्लैंकेट आप बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो इस तरह से मैं सारे जो ब्लैंकेट है उसको इस तरह से ही फोल्ड कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। और एक ब्लैंकेट को भी मैं उसी तरह से ही फोल्ड करके रखी हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया तरीका है और कितनी आसानी से ये फोल्ड हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और देखने में भी देखिए कितना बढ़िया ये लग रही है। तो चलिए, अब हम इसको रखने के लिए इस तरह जो हमारा पिलो कवर होता है, उस पिलो कवर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह पिलो कवर घर में रखा है, आप यूज़ नहीं करते हैं, तो ये पिलो कवर में आप ये छोटा छोटा जो ब्लैंकेट है उसको रख सकते हैं। या आपके सर्दियों के जो गर्म कपड़े हैं उसको भी आप इस पिलो कवर में रख सकते हैं। तो आपसे सर्दियों के कपड़े रखने के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में जो आपके पुराने कपड़े हैं उसी से आप बहुत ही अच्छी तरह ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। देखिए, ये देखने में कितना बढ़िया लग रही है।
तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही पिलो के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो चलिए देख लेते हैं और एक टिप्स। इस तरह फटे पुराने नाइटी या मिक्सी तो आपके घर में भी होगा। तो ये नाइटी या मिक्सी को आप बिल्कुल भी बेकार समझकर मत फेंकिए। इससे भी हम बहुत ही अच्छी तरह बिना सिलाई मशीन के ही एक सुंदर ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह का एक रबर, इस तरह का एक रबर लीजिए और बहुत ही आसान है। देखिए इसकी जो ऊपर के तरफ जो गला की साइड है उस साइड में इस तरह से रबर को सिर्फ बांध दीजिए और फिर इसको उल्टा दीजिए और ये ऑर्गेनाइज जो बना है इससे आप इसमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसमें और एक ब्लैंकेट को रख दूंगी। तो देखिए इस तरह ब्लैंकेट को इसके अंदर रखिए और देखिए इसके ऊपर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं गिरेगी और एक भी ब्लैंकेट इसमें आ जाएगा। तो फिलहाल तो मैं एक ही ब्लैंकेट इसमें रखूंगी और इस तरह से रखिए। देखिए ये कितना बढ़िया लग रही है देखने में, बिल्कुल एक कवर हो गया है और किसी जगह से भी धूल मिट्टी भी नहीं गिरेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो चलिए चलते हैं और एक टिप्स के ऊपर। इस तरह पुराना साड़ी तो आपके घर में भी होगा। देखिए ये साड़ी थोड़ा सा फट गया है, तो ये साड़ी को आप बेकार समझकर तो बिल्कुल भी मत फेंकिए। साड़ी से हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये साड़ी के ऊपर और 2 ब्लैंकेट रखूंगी। तो देखिए मैं साड़ी को बिछा दी हूँ 2 भांज करके और इस तरह 2 ब्लैंकेट को साड़ी के ऊपर रखकर इस तरह से ब्लैंकेट के भीतर ये साड़ी को इस तरह से घुसा दूंगी। इससे जो ब्लैंकेट के ऊपर थोड़ा सा भी धूल मिट्टी नहीं गिरेगी। तो बिना सिलाई मशीन के बहुत ही अच्छी तरह हम बिल्कुल 1 से 2 मिनट में ही बहुत सारे ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीका है। इस तरीके से अगर आप पूरे सर्दियों के कपड़े रखेंगे तो आपके सर्दियों के कपड़े के ऊपर बिल्कुल धूल मिट्टी भी नहीं गिरेगी और अच्छी तरह वो ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये देखने में भी कितना बढ़िया लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो और एक मेरे पास नाइटी या मिक्सी था, तो उसको भी मैं उसी तरह ही पहले जो मैं आपको दिखाई हूँ उसी तरह ही एक रबर से इस तरह गला साइड में बांध दूंगी। तो इस तरह बांध के मैं इसके अंदर बहुत सारे कपड़े रखूंगी। तो चलिए इसके अंदर मैं तो फिलहाल जो मेरा पतला पतला छोटा साइज की जो ब्लैंकेट है उसी को ही रखूंगी, पर आप इसके अंदर बहुत सारे कपड़े को रख सकते हैं। इसके अंदर देखिए कितना सारा जगह है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।